गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांग अपनी पूरी वांग फैमिली के साथ मिलकर प्रिंसेस यूनी को बचाने का प्लान बना रहा होता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जांग और उनके डिसाइपल्स को वहाँ इपेचुअल रस्सियों से पिलर से बंधे हुए देखते हैं, जिसके बाद वहाँ मास्टर झांग कह रहे होती हैं कि बड़े ही अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ इस तरह से फंस जाऊंगा। अब ये सुनकर वहाँ वो डिसाइपल कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ वांग की ही वजह से हो रहा है, वही है जो ना जाने कहां से उन डीमंस के साथ जाकर मिल गया। और मास्टर झांग, क्या आपको पता है, हम लोग जब भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तब उल्टा हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। क्या वांग का जीवन इतना ज्यादा अच्छा है? अब ये सुनकर मास्टर झांग कहते हैं कि ये सब बोलकर अब कोई भी फायदा नहीं है, हम अब उन डीमंस का भोजन बनने जा रहे हैं। अब इतना बोलते ही वहाँ एक डीमन आ जाता है और सीधा उन लोगों को खाने के लिए उनके ऊपर ही कूद पड़ता है। अब यह देखकर मास्टर झांग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। क्या सच में तुम हम लोगों को खाने वाले हो? पर तभी उस डीमन पर एक अटैक हो जाता है और वो वहाँ घायल हो नीचे गिर जाता है, जहाँ यह देखकर मास्टर झांग चौंक जाती हैं कि ये किसने किया। पर तभी इधर हम वांग को देखते हैं और उसी ने उस डीमन से मास्टर झांग को बचा लिया था। जहाँ अब वांग वहाँ से जाते जाते कहता है कि वैसे तो हम सभी लोग एक ही हैं, इसलिए इस बार मैंने आपको बचा लिया। अब इतना बोल वांग वहाँ से सीधा प्रिंसेस यूनी वाले रूम में आ जाता है और अपने पास से वही प्रिंसेस यूनी वाला लोकेशन वेपन को बाहर निकाल प्रिंसेस यूनी का पता लगा लेता है। तभी अब वो वहाँ प्रिंसेस यूनी को कुछ इपिचुअल रस्सियों से बंधे हुए देख सीधा उन्हें बचाने के लिए उनके पास दौड़ पड़ता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सामने जुआंगी का लगाया हुआ होंगे लॉक सामने आ जाता है। अब यह देखकर वांग सोचने लगता है आखिर ये क्या है, जिस पर उसका स्वर्ड स्पिरिट वहाँ बाहर आ उसे बताता है कि यह एक जुआंगी का काफी स्पेशल लॉक है, जिस लॉक से टच होते ही जुआंगी को यह बात तुरंत ही पता चल जाएगी कि कोई प्रिंसेस यूनी के पास है। पर तभी अब वांग को वहाँ किसी की आने की आवाज आ जाती है, जिस कारण वो तुरंत ही वहाँ से भागकर ऊपर की ओर जाकर छुप जाता है। तभी अब हम वहाँ जुयान को यहाँ आता हुआ देखते हैं, जहाँ यह देखकर वांग हैरान हो जाता है कि जुयान का बच्चा इतनी जल्दी ठीक हो गया। तभी इधर जुयान कहता है कि होंगे अंकल, आप गुस्सा मत करना, मैं जल्दी ही आपके ये मैजिकल ग्लव्स वापस लौटा दूंगा। जहाँ अब जुयान वहाँ के लगे लॉक को उन मैजिकल ग्लव की मदद से हटाते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस वो प्रिंसेस यूनी का ब्रेसलेट लेना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी इरादा नहीं है। जहाँ यह सब वांग भी ऊपर से सुन रहा होता है। अब यह सुनकर वांग वहाँ से नीचे जुयान के पीछे आ जाता है कि जुयान जैसे ही प्रिंसेस यूनी के ऊपर से वो इपिचुअल रस्सी को हटाएगा, मैं तुरंत ही प्रिंसेस यूनी को यहाँ से बचा लूंगा। इसलिए वो अपने हाथों में खराब स्मेल वाली बॉल को भी जुयान पर अटैक करने के लिए बाहर निकाल लेता है। पर तभी अचानक से वहाँ बाहर की ओर से कुछ डीमंस की आवाजें आने लगती हैं, जिस कारण वो दोनों ही वहाँ काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अब जुयान की नजर वहाँ वांग पर पड़ जाती है। अब यह देखकर वांग तुरंत ही वो खराब स्मेल वाली बॉल को सीधा उसके मुंह में ही डाल उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वांग का वो स्वर्ड स्पिरिट तुरंत ही जुयान के हाथों से वो मैजिकल ग्लव को खोल अपने हाथों में पहन लेता है और वांग से कहता है कि मैं इन जंजीरों को हटाता हूँ, तुम तुरंत ही प्रिंसेस यूनी को यहाँ से उठा लेना। तभी अब जैसे ही स्वर्ड स्पिरिट उन जंजीरों को वहाँ से हटाता है वैसे ही वांग प्रिंसेस यूनी को वहाँ से गोद में उठा लेता है, पर इस कारण से वो जंजीरें सीधा स्वर्ड स्पिरिट को ही पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ अब वांग फैमिली के बाकी लोग भी अपने प्लान के हिसाब से सुरंग बनाकर वहाँ आ जाते हैं और प्रिंसेस यूनी को लेकर उसी रास्ते से जाने लगते हैं। पर तभी इधर वो
वो स्वॉर्ड स्पिरिट वहाँ गुस्साते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मुझे तो यहाँ से बाहर निकालो। अब ये सुनकर वांग की नजर वहाँ ज़ोयान पर पड़ जाती है। तभी अब बाहर की तरफ सभी डीमंस काफी जोश में होते हैं कि अब मिंग डीमन फेयर स्टार्ट ही होने वाला है। तभी अब वहाँ जुहोंगी मिस नी के पास आ उन सभी डीमंस को शांत कराते हुए उनसे कहता है कि हमारे डीमन गॉड द्वारा हमारे ताई इन डीमन सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर मिस नी को चुना गया है। इसलिए तुम सभी अब से मिस नी के सभी रूल्स को माना करोगे और जो भी नहीं मानेगा वो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। अब यह सुनकर वहाँ वो सभी डीमंस इसके लिए मान जाते हैं। तभी इधर जुहोंगी मिस नी से कहता है कि आज से अब हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ ही रहेंगे। अब यह सुनकर मिस नी जुहोंगी का हाथ थामते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? जिस पर जुहोंगी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और हमारा फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी से बस एल्केमी की ही प्रैक्टिस करते आ रहा है। इसलिए जब मैं छोटा था तभी मैं एल्केमी में सक्सेस हो गया था। इसलिए मैंने दुनिया भर की यात्रा की जहाँ यह सब वो डीमंस भी सुन चौंक रहे होते हैं। तभी इधर जुहोंगी कहता है, मैंने ना जाने इतने सालों में कितना कुछ झेला है, यहाँ तक कि मैं अभी भी कहीं जाऊँगा तो लोग मुझे एल्केमी जू नाम से ही कहते हैं। अब यह सुनकर मिस नी कहती है कि मेरा जन्म नी फैमिली में हुआ था और मेरे पेरेंट्स मेरी शादी को लेकर काफी ज्यादा बिजी थे। उन्होंने मुझे कई लोगों से भी मिलवाया पर मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। पर जब मैं एक दिन एक जगह से होकर जा रही थी तो मुझे तुम वहाँ घायल पड़े हुए मिले, तो मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। तभी तुम कुछ टाइम बाद ठीक होकर उठे तो तुमने सबसे पहले वहाँ दूसरे घायल लोगों का इलाज किया, बल्कि मुझे थैंक यू बोलने की बजाय तुम्हें पानी पिलाने के लिए। बस मुझे यही बात तुम्हारी सबसे अच्छी लगी कि तुम्हारा दिल कितना ज्यादा बड़ा है और तुम मेरे मन के उसी दिन से हीरो बन गए। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी पूरे फैमिली को छोड़ दिया। अब ये सुनकर जुहोंगी कहता है कि पहले जो भी हुआ वो सभी अतीत की बातें हैं, इसलिए तुम अब उसे भूल जाओ। अब यह सब सुनकर वो डीमंस भी चौंक रहे होते हैं। तभी इधर मिस नी जुहोंगी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? अब यह सुनकर जुहोंगी मिस नी को पीछे से हक करते हुए उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस नी अपनी स्वॉर्ड को वहाँ बाहर निकाल सीधा अपने पेट में भोंकते हुए जुहोंगी के आर पार कर देती है। अब यह देखकर वो सभी डीमन चौंक जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने को चले जाते हैं। जहाँ यह देखकर मिस नी घायल होने के साथ साथ वहाँ वही तियान लैंड का फॉर्मेशन बना उन सभी के सभी डीमंस को वहाँ स्टैच्यू कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम वांग को भी देखते हैं जो उस सुरंग से होकर वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो वहाँ देखता है कि उसके आगे तो वो फॉर्मेशन शील्ड लगी हुई है, जिस कारण वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।